ये चूहे इसे क्या बिगाड़ेंगे। बंद तो मजबूत था। एक ऐसी कौम जिसके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज थी, जहां तंगी और गुर्बत का तस्वर भी नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह बिखरा पड़ा था और पानी अल्लाह की रहमत की तरह बहता था। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए सिर्फ एक छोटा सा चूहा और मारे का एक अजीम बंद अपनी लिखी हुई तकदीर से जा मिला। ना कोई फौज हमलावर हुई, ना ज़िलज़िला आए, ना आसमानी बिजली गिरी। बस अल्लाह का एक हुक्म और एक रात, और दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जमीन के नीचे दफन। ये वो वाक़या है जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया। ये है कौमे सबा, जन्नत से जहन्नम तक का सफर। और यकीन मानिए जो आगे होने वाला है वो आपके दिल को हिला कर रख देगा। कौमे सबा अरब के जनूबी हिस्से में आज के यमन के इलाके में आबाद थी, लेकिन ये कोई आम कौम नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे खुशहाल कौम थी। इनकी ज़मीन ज़रखेज़ थी, हवा नरम थी और बारिश मिज़ान और तवाज़ुन के साथ बरसती थी। लेकिन इनकी असल ताकत, इनका सबसे बड़ा राज था मारेब का अजीम बंद। ये डैम इतना अजीम था कि इसके ज़रिए दोनों जानब फैले बागात को पानी मिलता था। फल इतने ज़्यादा कि मुसाफिर जब वहाँ से गुजरता तो भूख का एहसास ही नहीं होता था। कुरान इस मंजर को खुद बयान करता है। सबा के लिए इनके रहने की जगह में एक निशानी थी, दाएं और बाएं दो बाग। फिर अल्लाह फरमाता है, अपने रब का रिज़्क़ खाओ और इसका शुक्र अदा करो। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत का एक निज़ाम था। इनके यहाँ तजारत मजबूत थी, शहर साफ थी, निज़ाम मुनज़्ज़म था, लोग अमन में रहते थे, लोग अमन में थे। कुरान ने इनके शहर को कहा पाकीज़ा शहर और बख्शने वाला रब। यकीनन ये एक जन्नत थी। इस कौम की मशहूर हुक्मरान थी रानी बिल्कीस। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक बिल्कीस एक बाहिकमत, समझदार और ताकतवर रानी थी। इसका तख्त अजीम था, निज़ाम मजबूत था और सल्तनत दूर दूर तक मशहूर। यहाँ तक कि इसका जिक्र अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। वो नबी जिन्हें अल्लाह ने ऐसी ताकत दी जो किसी और को ना मिली। जिन्नात इनके मतहत, परिंदे इनकी ज़बान समझते और हवा इनके हुक्म में थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को खत लिखा। कुरान इस खत के अल्फाज बयान करता है। ये खत सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू है और इसमें दावत थी कि अल्लाह के आगे सजदे में झुक जाओ। बिल्कीस ने मशवरा किया और तोहफे बेचे, सोना, चांदी, जोहरात, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब वापस कर दिए और फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारी दौलत से बेहतर है। यहाँ बिल्कीस समझ गई ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह के नबी हैं। फिर वो खुद हाजिर हुई और जब शीशे के महल में दाखिल हुई तो पानी समझकर अपना लिबास उठाया। तब हकीकत खुली और इसी लम्हे बिल्कीस ने कहा, पारवरदिगार, मैं गलत थी, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। और तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक बिल्कीस के बाद पूरी कौम सबा ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये था इनका रूहानी और दुनियावी अरूज। मगर वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्कीस का दौर ख़त्म हुआ, नस्लें बदली, हुक्मरान बदले और वक़्त के साथ शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली।
अब वो कहते ये बंद हमने खरा किया, ये दौलत हमारी अकल का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया और अपनी ताकत का नशा बढ़ता गया। अल्लाह ने उनके लिए नबी भेजे मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। नबी कहते, ये वाक़ तुम्हारी अकल का कमाल नहीं, ये राब की रहमत है। अगर शुक्र छोड़ दिया, ये रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। मगर कौमे सबा हंस देती, कहती, हमारा बंद पहाड़ों की तरह मजबूत है, क्या तुम्हारा रब इसे भी गिरा सकता है? साल गुजरते रहे, नबी बार बार समझाते रहे, रहमत कहर बनने से पहले रुक जाओ, मगर इनके दिल पत्थर ही रहे। फिर वो रात आई। रवायतों के मुताबिक मरैम डैम की बुनियादों में चूहों ने सुराख करना शुरू किया, मगर लोग गुरूर में अंधे थे। ये बंद हमारी ताकत की निशानी है, ये चूहे इसे क्या बिगाड़ेंगे? और फिर एक आवाज आई, फिर दूसरी, और बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। लोग चीख रहे थे, कोई कह रहा था, बंद तो मजबूत था, भागो। मगर भागने की कोई राह न थी। कुरान कहता है, फिर हमने इन पर बंद तोड़ देने वाला सलाब छोड़ दिया। ऊंची लहरें शहरों पर गिरी, बागात मिट्टी बन गई, घर बह गए, गुजार डूब गए, नस्लें खत्म हो गई। और फिर जमीन जो जन्नत थी वो वीराना बन गई। कुरान कहता है, इन बागों के बदले कांटेदार झाड़ियां लगा दी गई। क्यों? कुरान खुद जवाब देता है, ये सजा इसलिए थी कि उन्होंने नाशुक्री की। कौम ने सबा को दौलत ने तबाह नहीं किया, उन्हें गुरूर ने तबाह किया। इनका जुर्म अमीर होना नहीं था, इनका जुर्म शुक्र भूल जाना था। और याद रखिए, अगर अल्लाह की दी हुई नेमत इंसान को अल्लाह से दूर कर दे तो वो नेमत नहीं रहती, अज़ाब बन जाता है। अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गिनती में आते हैं? प्यारे दोस्तों, कमेंट में लिखें, कौमों को किसने तबाह किया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।